ऑन, यू कैन डू इट। नहीं यार सनी, मेरा हाथ जल जाएगा। डरो मत, बहुत इजी है। थोड़ी देर हाथों में आग जलेगी और फिर खत्म हो जाएगी, बस। तो तुम कर लो ना अगर इतना इजी है। मैं तो कई बार कर चुका हूँ, बहुत मजा आता है। बस थोड़ा सा स्प्रे करो और फिर माचिस जला दो, बस। नहीं, मैं नहीं कर रहा। डरपोक हो तुम, आज के बाद मेरे घर मत आना और मेरे दोस्त को भी हाथ मत लगाना। अच्छा मैं करता हूँ। हाथ दो। तुम्हारे लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्प्रे करते हैं तो फिर ज्यादा मजा आएगा। देखिए क्या हाल किया है मेरे बच्चे का आपके लाडले पोते ने। हाथ जला दिया मेरे बच्चे का। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपके शर्मिंदा होने से क्या होगा? कुछ ही दिनों में इसके एग्जाम्स हैं। किस तरह ये जले हुए हाथ से लिखेगा? बताइए मुझे। मैं क्या बताऊँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। आपके अल्फाज का मुझे क्या करना? अपने अल्फाज अपने पास रखिए अपने पोते के लिए। सोसाइटी के तमाम बच्चे किस कदर परेशान है उसकी हरकतों की वजह से, जानती हैं आप? जरा बाहर निकल के देखिए तो आपको पता चले। कभी किसी बच्चे की टांग टूटी हुई है, कभी किसी का हाथ, कभी किसी का सर। अगर यही हरकतें रही तो आपके पोते के खिलाफ FIR दर्ज करवानी पड़ेगी मुझे, बता रही हूँ मैं। सनी, यहाँ आइए। यहाँ आइए आप। ये आपने क्या किया है? मैंने तो कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? तो फिर उसका हाथ कैसे जल गया? मैंने तो इतनी दफा अपने हाथों में आग जलाई है, मेरे तो कभी नहीं जला। उसका पता नहीं कैसे जल गया। बहुत शौक है आपको आग से खेलने का? जी, बहुत मजा आता है। अच्छा, अभी तुम्हारे पापा ऑफिस से काम छोड़कर आ रहे हैं, वो तुम्हें बताएंगे कि आग से खेलना क्या होता है। सनी, सनी, ये क्या सुना है मैंने? आपने अपनी फ्रेंड के साथ क्या किया है? आपकी वजह से उसका हाथ जल गया है। पापा, उसे आग जलानी नहीं आती। चुप, बिल्कुल चुप। जब कोई बड़ा बात कर रहा हो तो चुप करके उसकी बात सुनते हैं, एक लफ्ज नहीं निकालते मुंह से। और जब बड़े कुछ कहें तो खामोशी से अमल करते हैं, सवाल नहीं पूछते, सॉरी कहने में देर नहीं करते और अपनी गलती को फौरन मान लेते हैं। यही सब आपको कहना था ना? आप यही लेक्चर 10 बार दे चुके हैं मुझे। एक एक लफ्ज याद हो गया है मुझे। तो आप मुझे बताएं ना, मुझे ये लेक्चर आपको बार बार देने की क्यों जरूरत पड़ती है? आपके पास मेरे लिए एक सेकंड भी नहीं है। आप मेरे कमरे में सिर्फ लेक्चर देने आते हैं और मेरे साथ खेलते भी नहीं है और मेरे साथ बातें भी नहीं करते। आपको उनसे बिल्कुल प्यार नहीं है। मामा भी मुझे छोड़ के चलेंगे, आप भी मुझे छोड़ के चले जाएंगे। मुझे अपने पापा चाहिए, मुझे अपनी मामा चाहिए। सनी, 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 सनी। मेरे इस हफ्ते की 10वीं कमीज आपके पोते ने फिर से फाड़ दी। मैं सनी की तरफ से मुआवजत ख्वाह हूँ। आपका जो भी नुकसान हुआ हम भर देंगे। बात नुकसान भरने की नहीं है, हमारी इज्जत नफ्स की है। छोटे साहब की बदतमीजियां हमसे बर्दाश्त नहीं होती हैं। मैं सनी को समझाऊंगी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आप पहले भी कई बार ये बात कह चुकी है, लेकिन छोटे साहब को कोई असर ही नहीं होता। अच्छा, मैं सनी के बाबा से बात करूंगी। कोई फायदा नहीं, मैं ये नौकरी और घर दोनों छोड़ के जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। अरे नहीं नहीं, ऐसा ना कीजिए। अरे सुनिए तो। ओह, एक और मुलाजिम चला गया। ये लड़का समझ नहीं आता चाहता क्या है। अरे मम्मी, आप क्यों आई? मुझे बुला लेती अपने पास, या मुलाजिम को भेज देती मुझे बुलाने के लिए? कौन से मुलाजिम की बात कर रहे हो? क्या मतलब? वो जो अभी अभी जिसको हायर किया है, हकीम, कहाँ है वो? दूसरे मुलाजिमों की तरह वो भी भाग गया है। भाग गया? क्यों?
तुम अच्छी तरह जानते हो, फिर भी पूछ रहे हो क्यों? ओ सनी। और कौन हो सकता है? देखो वजदान, सनी दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। उसे परवरिश की जरूरत है। जब तक उसकी माँ यहाँ थी वो बिल्कुल ठीक था। तुम दिन भर ऑफिस में होते हो, यहाँ उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मम्मी मेरे लिए शादी करना आसान नहीं है। पहली शादी का तजर्बा काफी है। एक बार धोखा खा चुका हूं, दोबारा नहीं खा सकता। धोखा हर औरत की खसलत नहीं होती वजदान। तुम्हें बहुत अच्छी लड़की मिल सकती है। क्या कमी है तुम्हारे अंदर? लाखों में कमाते हो, इतना अच्छा घर है। मम्मी प्लीज, हम सनी के लिए एक अच्छी सी मेड रख लेते हैं ना। वजदान तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। मैं कह रही हूँ उसे मेड की नहीं, माँ की जरूरत है। तुम अपने बारे में नहीं तो अपने बेटे के बारे में तो सोचो।